जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। गच्छोधव ब्रजम। मेरे प्रिय सखे, जब स्वभान हुआ तब उठकर उद्धव के हाथों को बिहल हो अपने हाथों में लेकर मींचते हुए बोले थे कृष्ण। उद्धव, मेरे भक्त मथुरा में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मुझे चाहने वाले यहाँ भी हैं, पर वृंदावन की बात ही अलग है। उनका मन मेरे में है, ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। उनके मन ने ही मेरा आकार ले लिया है। जैसे ज्ञानियों की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, ऐसे ही उन गोपियों की, मेरी राधा की, अन्य सभी की वृत्ति मुझ कृष्णाकार बन चुकी है। वो जी रही हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। मथुरा में भक्त हैं मेरे, पता है उद्धव। भक्त उसे कहते हैं जिनका मन मुझ में लगे, पर गोपियों का तो मन ही नहीं है। उनका मन तो मुझ में कब का विलीन हो चुका है। वो गोपियाँ भक्त की स्थिति को भी पार कर चुकी हैं, सिर्फ मेरे लिए ही अपने प्राण को धारण की हुई हैं वो, पता है उद्धव। मथुरा में मेरे लिए 56 भोग बनते हैं, मेरे सामने लाकर रख देते हैं। मैं ना खाऊं तो वापस ले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं हैं कि क्यों नहीं खाया। पर वहाँ मेरा पेट दबा दबा कर खिलाती थी मेरी मैया, मेरे पीछे भागती थी, माखन का खा ले, रो गए कृष्ण ये कहते हुए। फिर ऐसे हंसे उद्धव। आप रो रहे हो नाथ, ये सब मिथ्या है, आप सब जानते हैं। संयोग वियोग सब मिथ्या है। उन गोपियों का, मैया यशोदा का, राधा का सब मोह है। मोहग्रस्त हैं वो लोग। अरे क्या उनको ये नहीं पता कि संसार का ये नियम ही है, संयोग वियोग, मिलना बिछोड़ना सब। और प्रभु, वो रोएं तो समझ में आता भी है, पर आप रो रहे हैं। उद्धव ने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, क्यों क्यों नाथ, क्यों? क्योंकि वो मुझे याद करती हैं। उनका कोई पल ऐसा नहीं बीतता जब मैं उन्हें ना याद आऊं। और उद्धव, तुम तो जानते हो ना, मेरा संकल्प ही है ये। जो मुझे जिस तरह से भजता है, मैं भी उसे उसी तरह भजता हूँ। उद्धव, मेरा एक काम करोगे? एकाएक चहकते हुए उद्धव से बोले, तुम जाओ ना उनके पास, जाओ ना, मेरा संदेश लेकर जाओ, आओ ना। मैं उद्धव फिर हंसे। मेरे जैसा ज्ञानी उन गंवार गोपियों को। कृष्ण ने गंभीर होकर उद्धव का मुंह बंद किया। ऐसे मत बोलो, अनपढ़ हैं वो, पर गंवार नहीं है मेरी गोपियाँ। उद्धव का गोपियों को गंवार कहना कृष्ण को अच्छा नहीं लगा था। इस बात को उद्धव समझ गए। मेरे लिए क्या आ गया है। तुम जाओ उद्धव, तुम जाओ वृंदावन, मेरी गोपियों को समझाना। तुम समझा सकते हो, वो समझदार हैं। हाँ, बहुत समझदार हैं। कृष्ण उद्धव के हाथों को पकड़कर बोल रहे हैं, पर मेरी वैदुष्यपूर्ण भाषा उद्धव का अभिमान दिख रहा था। सरल भाषा में बोलना। उद्धव, कुछ देर शांत रहने के बाद उद्धव ने कहा, क्या संदेश है आपका उन लोगों के लिए? उद्धव, कहना उन गोपियों से, और विशेष मेरी राधा से, कि वो मुझे याद ना किया करे। उद्धव, उन्हें मेरी याद आती है, तभी तो मुझे याद आ रही है ना। कहना उनको उद्धव कि ना करें मुझे याद, मैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं करता। ये कहते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे कृष्ण। उद्धव देख रहे हैं कृष्ण की इन विचित्र लीला को और चकित हैं। मेरी मैया यशोदा को कहना, उसका लल्ला उन्हें बहुत याद करता है। मेरी गेंद संभाल के रखना, मैं आऊँगा। और हाँ, कहीं वो मनसुख मेरी गेंद ना ले जाए। कृष्ण ये कहते हुए हिलकियों से रो पड़े। और हाँ, ये भी कहना कि मेरी तेरे बिना तेरे लल्ला ने भर पेट भोजन नहीं किया है मथुरा में। उद्धव कृष्ण को देख रहे हैं कि ये क्या हो गया इनको। जाओ जाओ उद्धव। कृष्ण ने उद्धव के मुख को अपनी हथेलियों से छुआ। इस मुख को मेरी राधा देखेगी। आह, पता है उद्धव, तुम मेरे जैसे ही लगते हो, बिल्कुल मेरे जैसे। रुको। गए संदूक खोला, अपना मोर मुकुट निकाला और अपने मित्र को उद्धव को लगाने लगे। फिर दूर खड़े होकर देखने लगे उद्धव को। मेरी राधा देखेगी तुझे उद्धव, बस बार बार यही बोले जा रहे थे। कृष्ण, काली कमरिया,
ये कंधे पर रख लो, मैं इसे ऐसे ही रखता था, तुम भी ऐसे ही रखो। हाँ, अब जाओ जाओ उद्धव जाओ। अभी जाऊं? उद्धव ने कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए पूछा। हाँ, अभी जाओ। महाराज उग्रसेन से तो आज्ञा ले लूं? मैं महामंत्री हूँ भगवान। नहीं, किसी से आज्ञा ना लेने की आवश्यकता है, ना किसी को ये बात बताने की। मैं हूँ मथुरा में, सब संभाल लूँगा। मैंने ही तुम्हें किसी विशेष कार्य में लगाया है, कह दूँगा। मुझसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, महाराज उग्रसेन तक नहीं। उद्धव का हाथ पकड़कर चल दिए कृष्ण। मेरे रथ में जाओ उद्धव। कृष्ण ने अपना रथ दिया उद्धव को। उद्धव रथ में बैठे। कृष्ण को इस तरह बेचैन देख बोल पड़े, आप भी चलते वृंदावन, आप में ही तो चलिए ना। उद्धव ने जब ये बात कही फिर रो पड़े थे कृष्ण। जा नहीं सकता, कारण है उद्धव, मैं वापस जा नहीं सकता। उद्धव ने कृष्ण को प्रणाम किया और रथ को जैसे ही चलाया, मैया के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करना उद्धव। वो बड़ी वात्सल्यमयी है, कहना उसके लाला ने ये कहा था, मेरी राधा से कहना हम मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मेरे सखाओं को कहना माखन चुराना कृष्ण को बहुत याद आता है। रथ चलता गया। कृष्ण काफ़ी दूर तक दौड़ते हुए बोलते रहे। उद्धव ने बार बार जब कहा आप लौट जाइए, तब जाकर खड़े हो गए कृष्ण। रथ वृंदावन चलता गया। कृष्ण को देखते रहे। धूल उड़ती ही रही थी रथ की। वृंदावन वृंदावन कृष्ण देख रहे थे उस दिशा की ओर। उद्धव शायद पहुंच गए होंगे वृंदावन। कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछते हुए लौट गए थे महल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।